सबसे पहला सवाल सुमित मेहरोत्रा मेरा आप ही से है और जरा गिनकर बता दीजिए कि कितने दिन हो चुके हैं शाहजहां शेख की तलाश की जा रही है। शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो रहा है, जिसने महिलाओं को उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि आज जब वहां पर कोई पहुंच रहा है तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई उनको सोल्यूशन, कोई न्याय दे सकता है तो वो कौन है। कितने और दिन आपका पूरा का पूरा सिस्टम आखिर कब तक फेल रहेगा सर? पूर्णिमा जी, देखिए सिस्टम काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। जो आरोपी है, अभी आरोपी चूंकि उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, कोर्ट ने भी कहा है उसे पकड़ा जाना चाहिए। वो गिरफ्त से बाहर है पर पकड़ा जाएगा, जल्द पकड़ा जाएगा। तो आरोप कब सिद्ध होंगे? गिरफ्तारी से पहले सिद्ध होंगे? आरोप गिरफ्तारी से पहले सिद्ध होंगे? हमारे यहाँ देखिए कोई आपके शीर्ष अधिकारी संदेश खाली 1.5 महीने बाद पहुंचे। चाय कॉफी चल रही थी, कहीं नाश्ता चल रहा था उनका, 1.5 महीने बाद संदेश खाली जाने का उन्हें मौका मिला। संदेश खाली में देखिए जिस तरीके से आज वहां को इतना ज्यादा हाईलाइट करके केवल एक संदेश खाली को चुनाव किसने हाईलाइट किया? सुमित मेहरोत्रा, किसने हाईलाइट किया संदेश खाली को? किसने हाईलाइट किया? भाजपा और जो भाजपा का जो ये जो शाहजहां शेख है वो बीजेपी का आदमी है क्या? नहीं, मीडिया को आपका राजस्थान दिखाई नहीं पड़ता है। मीडिया को छोड़िए, आपकी पुलिस प्रशासन को संदेश खाली में आरोप, संदेश खाली में इतना कांड करने वाला शाहजहां शेख नहीं दिख रहा क्या? नहीं, शाहजहां शेख, मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर शाहजहां शेख आरोपी है तो पकड़ा जाएगा। अगर आरोपी है, आप पहले तो ना क्लीन चिट दीजिए और ना हम ये कह रहे हैं कि उसने सब कुछ किया। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए, लेकिन पहले गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी सुमित मेहरोत्रा ये बताइए, और गिरफ्तारी होगी तो कब तक होगी मुझे ये क्लियर बताइए। आप बीजेपी पर बॉल को टॉस मत करिएगा, बीजेपी से बीजेपी के सवाल होंगे। आप ये बताइए कि आपकी सरकार और आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पूर्णिमा जी, देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है मुस्तैदी से, क्योंकि सबसे पहली अब मेन चुनौती उसके लिए जो जिन लोगों ने दंगा भड़काया है, वहां पे जो हालात खराब करी उसे सामान्य करने की भी है पुलिस प्रशासन के लिए। अगर वहां पे कोई चीज हालात और खराब होते क्योंकि चुनाव करते हैं। अच्छा, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा पुलिस महकमा है इस वक्त वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में लग चुका है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करना, उसको ढूंढना, ये सब अभी फिलहाल छोड़ दिया है, सेकेंडरी हो गया ये। नहीं, कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, अंदर जाएगा। कुछ ठोस तो बताइए सुमित मेहरोत्रा जी, कुछ ठोस बताइए। आज मैं आपको बिना ठोस बताए नहीं जाने दूंगी। आज मुझे आप ठोस बताइए। आप चर्चा में बैठते हैं, इधर उधर की सारी बातें करते हैं। मैं क्लियर ये पूछ रही हूं कि अगर आपका प्रशासन और आपकी पुलिस इतनी ही मुस्तैद है और इतनी ही फर्स्ट क्लास है तो एक आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पा रही, जिसके बाद आपकी सरकार सवालों के घेरे में है। हाईकोर्ट आप पर टिप्पणी कर रहा है, मानवाधिकार आयोग की टीम, राज्यपाल की रिपोर्ट, इसके साथ साथ जितनी टीमें एनसीडब्ल्यू पहुंच रहे हैं, ये हर कोई आपकी सरकार से सवाल कर रहा है। सर, एक आरोपी आपका प्रशासन पुलिस पकड़ नहीं पा रहा है। पूर्णिमा जी, मैं आप पूरी मीडिया का, पूरे चैनल का धन्यवाद करूंगा कि अगर मणिपुर के ऊपर बात कर ले, राजस्थान के ऊपर बात कर ले, और बनारस बीएचयू की जो 16 साल की बेटी के संग में जो रेप हुआ है, भाजपा के 3 लड़कों ने, आईटी सेल के लड़कों ने करा है, उसके ऊपर कुछ नहीं बात होगी। मैं धन्यवाद दूंगा कि नहीं होगी उसके ऊपर बात नहीं होगी कि वो महिलाएं नहीं थी। राजस्थान में महिलाएं नहीं है, मणिपुर में महिलाएं नहीं है, और जो बनारस के लड़कों ने आईटी सेल के लोग 3 महीने। सुन लीजिए पूर्णिमा जी, थोड़ी देर अपने आप को रिवाइज करिए, सुनिए मेरी बात। या तो आप असंवेदनशील हैं और या तो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आप ही के राज्य का एक संदेश खाली इलाका, जहां पर विकास जीरो है, जहां पर महिलाओं की स्थिति बदतर है, जहां पर शाहजहां शेख गुंडागर्दी करता रहा, शाहजहां शेख जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता है, या तो आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। और मुझे दूसरे राज्यों का जिक्र मत करिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल चर्चा आपके राज्य पर हो रही है। अपने राज्य का हाल जितना बेहाल है, जरा उस पर तो जवाबदेही रखिए। जनता ने आपको चुनकर बैठाया है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ना मीडिया करना चाहेगा। बिल्कुल, फिर आप आ गए उसी पर, चादर से फिर आप आ गए सुमित मेहरोत्रा उस पर। अपने राज्य की बात आप नहीं करिएगा। पूर्णिमा जी, बिल्कुल है, हमें अपने राज्य की चिंता है। तो बताइए ना फिर मुझे, सीधा सवाल मेरा है आपसे, सीधा सवाल है। आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं मुझे ये बताइए कि आपको फेल होने का, आपकी सरकार के फेल होने का टैग दे दिया जाए? पश्चिम बंगाल की सरकार फेल है, ममता बनर्जी फेल है,
आपका पुलिस प्रशासन फेल है, ये कह दिया जाए, यही चाहते हैं आप? नहीं पूर्णिमा जी, आप मुझे बताइए, आप जितना सवाल आज मीडिया अरे सर, आपसे नहीं पूछूंगी। अगर पश्चिम बंगाल के लिए सवाल तो किससे पूछूंगी? कांग्रेस से पूछूंगी, बीजेपी से पूछूंगी। मणिपुर के लिए क्यों नहीं? अरे पश्चिम बंगाल की बात कीजिए ना। आपने मणिपुर पूछा ही नहीं। मणिपुर आज मणिपुर पे है क्या डिस्कशन? बार बार ये मुद्दे को भटका रहे, डिबेट तो चल ही नहीं पा रही है। क्यों मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बात होगी? बरखा जी एक सेकंड प्लीज, आपकी ऑडेसिटी की मुझे तारीफ करनी होगी। सुमित, आपकी ऑडेसिटी की मुझे तारीफ करनी होगी। आपको सुनिए मेरी बात, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ दिख नहीं रहा, आप कुछ देखना चाहते नहीं, आप कुछ समझना चाहते नहीं, और उसके बाद सवाल कर देंगे आप लोग मीडिया पर। सर मतलब हद हो गई है किसी चीज की, हद हो चुकी है सुमित। इतने दिन बीत चुके हैं, शाहजहां शेख फरार है, एक ढंग का जवाब आप लोगों के पास नहीं है। पूर्णिमा जी, हम लोग भी देखते हैं, सारे डिबेट देखते हैं, सारे चैनल देखते हैं, पर जिस तरीके से अरे चैनल मत देखिए, अपने राज्य की स्थिति देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, महिलाओं से जाकर मिलिए, जिनके साथ उनका शोषण हुआ है उनसे जाकर मिलिए। छोड़िए आप टीवी चैनल देखना बंद कर दीजिए। हमें गोदी मीडिया से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके बस आ गए, ये गोदी मीडिया पे आ गए, बस और कुछ नहीं है इनके पास। हर बात का जवाब है गोदी मीडिया। आपसे मीडिया सवाल पूछ रहा है, आपसे मैडम कितने, पूर्णिमा जी कितने प्यार से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों लॉ एंड ऑर्डर बंगाल जल क्यों रहा है। वो एफआईआर तक दर्ज 20 दिन हो गए, आप एक अपराधी को पकड़ नहीं पाए, एक बलात्कारी को जिन्होंने हिंदू लड़कियों को चिन्हित किया, उनका रेप किया, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। पूर्णिमा जी लगातार आपसे सवाल पूछ रही है, आप मणिपुर, राजस्थान सारे प्रांत घुमाए, लेकिन एक जवाब आपने पूर्णिमा जी का नहीं दिया। आप बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। एक टीएमसी का नेता अभी आया था जो बोल रहा था ड्रामा होगा जब तक मोदी जी नहीं आएंगे। मतलब ये क्या है, ड्रामा चल रहा है? वो महिलाएं जो है वो झूठ बोल रही है, वो जो महिलाएं बेचारी रो रही हैं, जिनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, आप मीडिया को जाने नहीं दे रहे हैं। आपने लॉकेट चैटर्जी याद गई थी, आपने उन्हें भी गिरफ्तार करवा दिया। वहां पे कोई जा नहीं पा रहा, ऊपर से जो पूछ रहा है आपसे सवाल स्टूडियो में बैठ करके, आप उन्हें भी नहीं जवाब देना चाहते। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? आपको उनका दर्द नहीं दिखता क्या? वो किसी की माँ बहन तो होंगी ना। यही चीज है, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पास ऑडेसिटी देखिए, आप एक टीवी चैनल पे बैठ के एंकर को कोस रहे हैं, मीडिया को कोस रहे हैं। अरे धन्य है इस देश में मीडिया तो है, सवाल उठा सकता है आपके ऊपर। और इसी मीडिया ने मणिपुर में भी सवाल उठाए थे, इसी मीडिया ने यही बैठ करके, और आप गोदी मोदी मीदी क्या करना शुरू कर देते हो? कोई मोदी को कोसने का प्रोग्राम बना रखा आपने। आपके वहाँ बंगाल जल रहा है, ममता फेल हो चुकी है, ममता बनर्जी बिल्कुल फेल है, प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, चुनाव में पता लगेगा। पीएम के सपने देख रही थी। ठीक है बरखा जी, ठीक है।